नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज पूरे देश में कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। तेरह अप्रैल को राबड़ी आवास पर होगा दावत इफ्तार का आयोजन, लालू प्रसाद हो सकते हैं शामिल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार आप बीमार हो चुके हैं, आप आराम करिए। मंत्री आलोक मेहता ने कहा जनता भाजपा के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। और गैस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पार्षदों ने आयुक्त पर लगाया घोटाले का आरोप। अब समाचार विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। देश भर में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी का झंडा फहराया। पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 43 वर्षों में बीजेपी के 2 सांसद से शुरू होकर अब तक 303 पर पहुंच चुके हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। और चौधरी ने कहा मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ने जो पार्टी की नींव रखी, विचारधारा को सभी लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता विजय सिन्हा जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, माननीय पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी, रुंगटा जी और पार्टी के महानगर के अध्यक्ष अभिषेक जी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के साथियों, आज हम लोगों ने एक पत्रिका जारी किया है, वो अपना रास्ता है। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसमें अपने विचारधारा के बारे में और जो 1980 से लेकर 2023 तक 43 वर्षों के रास्ते जो बने, किस तरह 2 सीटों से लेकर 303 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची, कैसे कार्यकर्ता नीचे जमीन पर काम करते रहे, कैसे आंदोलन करते रहे, लगातार पार्टी की चिंता बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर मंडल से लेकर जिला का स्तर के कार्यकर्ता और प्रदेश के नेता इसको आगे बढ़ाते रहे। इन तमाम चीजों पर चर्चा लगातार होती रहेगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार इकाई के प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आज हनुमान जयंती के साथ साथ हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है और 43 वर्षों के सफर को किस तरह यहाँ के कार्यकर्ता नेता ने आगे बढ़ाने का काम किया, हम तमाम लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संबोधन के माध्यम से बताया कि पार्टी कैसे बढ़ रही है और पार्टी को और आगे कितना बढ़ाना है। इस पूरे इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन देने का काम किया। इसलिए हम आपके माध्यम से तमाम लोगों को, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को विशेष तौर पर बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। खबर निकल कर आ रही है कि 13 अप्रैल को दावत इफ्तार का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर राजद की राष्ट्रीय सहमति दे दी है। लालू प्रसाद यादव दावत इफ्तार में आ सकते हैं। इसको लेकर बिहार सरकार के विधि मंत्री शमीम अहमद ने कहा कि 13 अप्रैल को राबड़ी देवी के आवास में दावत इफ्तार का आयोजन है, इसमें लालू प्रसाद यादव शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी
इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है जो 13 अप्रैल को होगी। लालू जी भी इसकी सहमति जताए। राष्ट्रीय जनता दल में सभी लोगों का सहमति बना है, 13 अप्रैल को ये होगा। अच्छा सर, ये नालंदा और सासाराम की जो घटना घटी है, तो क्या अभी तक आप लोग की तरफ से क्या रिपोर्ट कुछ है क्या कि कौन लोग हैं इस तरह के अस्तित्ववाद को वहाँ प्रशासन पूरे मुस्तैदी से काम कर रहा है, सामान्य स्थिति हो गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है जो 13 अप्रैल को होगी। लालू जी भी इसकी सहमति जताए। राष्ट्रीय जनता दल में सभी लोगों का सहमति बना है, 13 अप्रैल को ये होगा। अच्छा सर, ये नालंदा और सासाराम की जो घटना घटी है, तो क्या अभी तक आप लोग की तरफ से क्या रिपोर्ट कुछ है क्या कि कौन लोग हैं इस तरह के अस्तित्ववाद को वहाँ प्रशासन पूरे मुस्तैदी से काम कर रहा है, सामान्य स्थिति हो गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। आज आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री बीमार हो चुके हैं, उन्हें आराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं सासाराम और नालंदा में, ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को विफल दिखाता है और सरकार कहीं से भी कोई कार्य नहीं कर रही है और इसी तरह से सांप्रदायिक हिंसा आम होती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर सरकार की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती तो ये घटनाएं नहीं घटती। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है और सलाह दी कि नीतीश कुमार आप बीमार हो चुके हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। होता था और राज्य गीत से समापन हुआ। राज्य गीत हुआ, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी और बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष जी को ये कैसे, ये इसमें क्या दिक्कत हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान दोनों में से किसी चीज को गवाइए, आप इसकी शुरुआत करा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। और बिहार गीत से समापन हो, सबको कोई दिक्कत नहीं, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये भी बजने चाहिए, ये जरूर मैं मानता। अच्छा, आज सासाराम की घटना हुई, बिहार शरीफ की घटना हुई, उस पर मंथन हुआ है और सभी विधायकों को, नेताओं को ये कहा गया है कि 13 तारीख को जो इफ्तार पार्टी हो रही है उसमें अल्पसंख्यक समाज को बुलाएं और मैसेज देने। स्पॉन्सर ही कर सकते हैं, बेचारे अल्पसंख्यक भी समझ रहे हैं ये लोग डराने का काम कर। लेकिन नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश बाबू से, कि गिरफ्तारी किसकी हुई है नालंदा में? ये निशु खान कौन किस पार्टी का नेता है ये तो बताइए। लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अरे नीतीश कुमार जी फेल्योर है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं नीतीश कुमार फेल्योर है, नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। आदरणीय नीतीश बाबू आप बीमार हैं, आप थोड़ा सा आराम। मुख्यमंत्री कहा दंगा कराने में लोग को जानते हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एजेंट बैठा हुआ है, लोग सब कुछ सामने। मैं स्वागत करूंगा कि प्रूफ तो कीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं? अब 72 घंटे तक फ्लैग मार्च आपने नहीं कराया, 72 घंटे तक पुलिस का कार्रवाई नहीं हुआ, 72 घंटे तक पुलिस वहां जगी नहीं, इसका दोषी दूसरा कैसे हो सकता है? और अंतोगत्वा अमित शाह जी की ही पुलिस आई और शांति बहाल। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी एमएलसी का चुनाव परिणाम, शिक्षकों ने अपना रिजल्ट दिया है, ग्रेजुएट लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, ये रिजल्ट स्वाभाविक है, जो वहाँ के जो मैंडेट है इसको स्वीकार करते हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology,
So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजद की बैठक के बाद बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि नालंदा और सासाराम में जिस तरह की घटना घटी है, इसको लेकर अभी अल्पसंख्यक नेताओं और विधायक के साथ बैठक हुई है। जिस तरह की साजिश हुई है उसमें भी हम सभी ने कैसे हालात नॉर्मल हो इस पे चर्चा हुई। वहीं भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर हमला बोला और कहा यह बीजेपी की बल्कि RSS की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जनता इनके मंसूबों को कभी पूरे नहीं होने देगी। आने वाले चुनाव में जनता इन लोगों को बताएगी। वहीं इफ्तार को लेकर कहा कि इस पर भी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चर्चा हुई, जो अद्यतन हालात हैं, जो साजिशें की गई हैं, उन पर चर्चा हुई सभी माननीय सदस्यों के बीच, और उसको राष्ट्रीय जनता दल, हमारा महागठबंधन किस रूप में इसको ले रहा है, ये सब चर्चा का विषय रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में जो हालात ख़राब करने, बिगाड़ने की जो कोशिश कर रही है, उसको नॉर्मलाइज करने और जो अवाम है उनके बीच में जागरूकता और सद्भावना का वातावरण बनाकर हम उसे पाटने का काम करेंगे। ये नालंदा और सासाराम में जो घटना घटी है, क्या आप लोग जाएंगे भी, क्या लोगों के आपसी सौहार्द? नहीं, वो सब नेता से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और नेता उस पर पूरा पहले सरकारी स्तर पर क्या सब हो सकता है वो किया जा रहा है, और उसके साथ साथ पार्टी भी उस पर काम करेगी। ये 13 को इफ्तार पार्टी लगभग चर्चा है। लालू जी ने भी खुशी जताई है कि इच्छा। अब चलिए उस पर चर्चा होगी, अभी नहीं होगी। बीजेपी का स्थापना दिवस मना रहे थे 43वां, क्या बीजेपी आज 43वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 40 RSS की बीजेपी? नहीं, बीजेपी का स्थापना दिवस। बीजेपी तो बहुत नई पार्टी है, 40 सीट पर दावा कर रही है जीतने। बीजेपी तो बहुत नई पार्टी है ना, बेसिक तो RSS है उसका। तो RSS तो लगभग 100 साल पुराना कट्टरपंथी संगठन है, तो उनको RSS का स्थापना दिवस मनाना चाहिए। बीजेपी क्या है? ये हार्ड कोर आइडियोलॉजी जो कि मानवता का माने खात्मा करने पर तुली हुई है, अब वो कुछ भी करे उसे आम जनता को, दूसरे को क्या समझता है। गया नगर निगम कार्यालय के सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आहूत की गई, जिसमें मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, उप मेयर चिंता देवी सहित स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा के द्वारा किए गए कार्यों के विरोध में कई निर्णय लिए गए, साथ ही उनके ऊपर घोटाले से संबंधित कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस संबंध में मेयर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा के द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। 9 महीने के कार्यकाल में उनके द्वारा कई अनियमितताएं की गई। लाइट खरीदने के नाम पर करोड़ों की राशि का बंदरबाट किया गया। लाइट एंड साउंड सिस्टम में भी जिस संवेदक को यह कार्य देना चाहिए था वह किसी और को दे दिया गया, यानी भुगतान किसी और का लेकिन हुआ किसी दूसरे के नाम। इतना ही नहीं, पितृपक्ष मेला के दौरान खर्च की गई राशि में भी करोड़ों का हेरफेर किया गया है। इनके कार्यकाल में सड़क और नाले की स्थिति बदहाल है। आम जनता को जो सुविधाएं नगर निगम से मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली। इतना ही नहीं, जब किसी मामले से संबंधित फाइल की मांग की जाती है तो नगर आयुक्त सिरे से खारिज कर देते हैं। ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपको फाइल देखने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसा लोकतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। के उल्लंघन किया जाता है। हम महादलित से आते हैं और मेरा बात नहीं मानता है और कॉल करते हैं कि नहीं उठाता है। कौन? मैडम नगर आयुक्त। अच्छा। और ये कहते हैं कि किसको ऑफिस में क्यों बैठाते हैं, ऐसा करके बात बोलते हैं।
और मेरा नाम धर का जो इसका कर्मचारी है चिंटू सिंह, वो बोलता है क्या कि कोई कर्मचारी को हम जाके ड्यूटी दिया दिए तो वो का कहा कि जाओ ना चिंतवा से तुम ड्यूटी ले लो। चिंटू सिंह ऐसा बोला कि चिंतवा से आप जाके जो आई है ना भुइनिया, उससे तुम ड्यूटी ले लो। इतने बात बोल के महापौर की अध्यक्षता में आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है। हमने लिखित नगर आयुक्त को दिया, उनके द्वारा चिट्ठी नहीं निर्गत किया गया। इसके बाद हम लोग ने अपने बैठक आज 5/4/2023 को बैठक आहूत किया हम लोग ने, क्योंकि इसके ऊपर गंभीर आरोप है। इनके रीजन में करोड़ों रुपया का घोटाला किया गया है, जो गया शहर के लिए बहुत ही दुखद है। और ये ऑफिस को शहर में जिस तरह से आपको लाइट एंड साउंड है, 9 महीना के इनकी अवधि में, साल भर की लगभग अवधि में इनके द्वारा गया शहर में कुछ ऐसा कार्य नहीं किया गया है। सफाई की व्यवस्था देखिए उसी हाल है, रोड नाली की व्यवस्था देखिए उसी हाल है। अब कुछ द्वारा इनके हम साक्ष्य आपको उपलब्ध करा रहे हैं। शहर में हमेशा इनके द्वारा जो अनियमितता था, कुछ लोगों के द्वारा हमको हुआ सूचना मिली, मैंने अपने पत्राचार में इनसे फाइल मांगा। उनके द्वारा भी इनके द्वारा लिखा गया कि आप फाइल मेरे तरफ से नहीं मांग सकते। आप कह सकते हैं कि किसी को मुख्यमंत्री, वह मेरे सलाहकार या सचिव हैं, अगर मुख्यमंत्री फाइल मांगेगा तो बोला कि ऐसे नहीं देंगे, हम ऐसे देंगे। इस तरह से बहुत सी इनके टूटियाँ हैं और इनके द्वारा बहुत सा घोटाला किया गया। जैसे लाइट में ECCL को दिया गया है जो ग्लोबल टेंडर किया गया है, उसके बावजूद 3 करोड़ रुपया लमसम उनके साथ द्वारा भुगतान किया गया है। उसके बाद भी ये बिना कार्यादेश को एक इंजीनियर को लाइट खरीदने की अनुमति देते हैं, जिसमें इनका एग्रीमेंट का पेपर ही नहीं है, तथा एग्रीमेंट उस पर फाइल पर लिखा हुआ है कि देवेंद्र बाबू के द्वारा किया जाएगा, लेकिन राम के नाव के रहीम को पैसा दिया गया है। इसमें एक कर्मचारी का मांग है कि सरकार द्वारा आकलन गया कि 1 करोड़ कुछ लमसम में पितरपक्ष मेला का भी इसमें है। इसमें भी बहुत सी अनियमितता है, विभिन्न प्रकार की अनियमितता है, जिसे मैं सरकार में भेज रहा हूँ। अब बाकी साक्ष्य आप लोग को जल्द ही पता चल जाएगा। वित्तीय अनियमितता है, इसके आगे क्या है? मैं इसको सरकार में इसका जितना भी अनियमितता है, इसको साक्ष्य के साथ मैं इनको भेज रहा हूँ। आज जो बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिया गया? आज पर इस पर बैठक को हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इनके द्वारा जो गलत कार्य किया गया है उन पर कार्रवाई हो, और विभाग में इस पर कार्रवाई के लिए हम लोग ने आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज पूरे देश में कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। तेरह अप्रैल को राबड़ी आवास पर होगा दावत इफ्तार का आयोजन, लालू प्रसाद हो सकते हैं शामिल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार आप बीमार हो चुके हैं, आप आराम करिए। मंत्री आलोक मेहता ने कहा जनता भाजपा के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। और गया स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पार्षदों ने आयुक्त पर लगाया घोटाले का आरोप। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।